आप सभी को मौनी अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ मौनी अमावस्या के बारे में। 9 फरवरी 2024 को यानी कि शुक्रवार के दिन मौनी अमावस्या है। वैसे तो प्रत्येक मास में अमावस्या आती है, लेकिन माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। अच्छा, वीडियो प्रारंभ करूं इससे पहले ही आपको बताना चाहती हूँ, ये वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी क्योंकि एक ही वीडियो में सारी जानकारी आपको दी जा रही है। शुभ मुहूर्त से लेकर पूजा पाठ, दान, स्नान इत्यादि सारी चीजें आपको एक ही वीडियो में मिलने वाली है। क्योंकि जैसा कि मेरी आवाज़ से आपको पता चल रहा है कि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जिसकी वजह से बार बार वीडियो नहीं बन पा रही है। तो एक ही वीडियो में बड़ी मुश्किल से मैंने सारी जो जानकारी है वो देने की कोशिश की है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर देख लीजिए। हाँ, अगर आप लोगों के कोई प्रश्न होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे, मतलब कल सुबह होने से पहले ही आपको हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। लेकिन पहले वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर, हर संशय का समाधान आज की वीडियो में किया गया है। अगर आप लोग पूरा अच्छे से देख लेते हैं तो बहुत ज़्यादा आप लोगों के प्रश्न होंगे ही नहीं। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। स्नान, दान, पूजा, मौन व्रत धारण करने की विधि, सब कुछ आज की वीडियो में शेयर किया गया है। तो हर कार्य आप लोग देखने के बाद कर सकते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आज के दिन सृष्टि के संचालक मनु का जन्म हुआ था, इसलिए इसे मौनी अमावस्या कहा जाता है। मौन रहकर व्रत करने से मुनि पद की प्राप्ति हो जाती है और इसलिए मौनी अमावस्या के दिन अपना आचार, विचार, व्यवहार शुद्ध रखना चाहिए और मौन रहने का प्रयास करना चाहिए। मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन मौन रहते हुए, मतलब चुप रहते हुए, यमुना में, गंगा में या फिर किसी भी पवित्र नदी में अगर स्नान किया जाए या फिर किसी जलाशय में या कुंड में भी स्नान किया जाए तो इससे मुनि पद की प्राप्ति होती है और भगवान श्री हरि विष्णु की माँ लक्ष्मी की अपार कृपा प्राप्त होती है। बहुत अधिक पुण्यफल संचित हो जाते हैं हमारे आने वाले जन्मों के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए। इसलिए आज के दिन प्रयास करना चाहिए मौन रहने का और किसी पवित्र नदी में स्नान करने का। अगर पवित्र नदी में स्नान नहीं कर पाते हैं तो अपने घर में भी गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। वैसे शास्त्रों के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज के संगम में स्नान करना बहुत श्रेष्ठ माना गया है। माना जाता है कि आज के दिन यहाँ पर देव और पितरों का संगम होता है। ऐसा शास्त्रों में वर्णित है कि माघ के महीने में देवतागण प्रयागराज में आकर अदृश्य रूप से संगम में स्नान करते हैं और इसलिए कहा जाता है कि अगर हम संगम में स्नान करते हैं, जैसे कोई भी मनुष्य संगम में, पवित्र नदी में या प्रयागराज में जाकर स्नान करता है, तो किसी न किसी बहाने, किसी न किसी स्वरूप में ईश्वर के साथ मिलन हो जाता है, साक्षात्कार हो जाता है। तो इसलिए लोग ज़्यादातर प्रयागराज में स्नान करते हैं माघ के महीने में। कल्पवास भी किया जाता है। तो अब देखिए, सबके लिए तो ऐसा संभव नहीं है कि प्रयागराज में जाकर स्नान कर पाए। ऐसे में आप अपने घर में भी गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। अमावस्या तिथि है तो प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर और सूर्योदय से पहले स्नान जरूर कर लीजिए। शास्त्रों के अनुसार इस दिन किया गया जप, तप, ध्यान, स्नान, दान इत्यादि या फिर हवन करना देवताओं के निमित्त, पितरों के निमित्त, ये कई गुना फल देने वाला होता है। इसलिए आज के दिन ज़्यादा से ज़्यादा शुभ कर्म किए जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन मौन रखना, गंगा स्नान करना और दान देना, ये 3 कार्य बहुत आवश्यक माने जाते हैं प्रत्येक प्राणी के लिए। तो प्रयास करना चाहिए, स्नान करें, दान करें और मौन रहें। और अगर मौन नहीं रह पाते हैं, जैसे कि बहुत से भक्त हैं जो कि पूरे दिन का मौन व्रत धारण करते हैं, लेकिन अगर आप पूरे दिन का मौन व्रत नहीं भी धारण कर पाते हैं तो भी सुबह कम से कम स्नान, दान इत्यादि मौन रहकर करना चाहिए। कम से कम 1.25 घंटे का मौन व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। और अगर बिल्कुल भी मौन रहना संभव ना हो तो ऐसे में अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए, कटु वचन नहीं बोलने चाहिए, किसी की निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए। अगर आप इन बातों का भी ध्यान रखेंगे तब भी आज के दिन का लाभ तो आपको मिल ही जाएगा। और अब बात करें कि माघ मास की अमावस्या पर किन देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। तो देखिए, माघ मास की अमावस्या के दिन भगवान सूर्यदेव की पूजा की जाती है। माँ गंगा की पूजा जरूर करनी चाहिए। पूरे माघ मास में गंगा की पूजा की जाती है। अगर आप हर दिन नहीं कर पाते हैं तो आज आपको गंगा की पूजा जरूर करनी है। एक पात्र में गंगा जल रखकर उसी गंगा जल को आप गंगा मानकर और पंचोपचार विधि से धूप दीप दिखाकर पूजा कर लीजिए, दिया जला दीजिए वहाँ पर और कुछ भोग लगा दीजिए। इस प्रकार से माँ गंगा से आप प्रार्थना कर सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। और जिन भक्तों ने मेरे पहले की वीडियो देखी हुई है, माघ मास में गंगा जी की स्थापना अपने घर में कर रखी है कलश में, तो उनके लिए कोई आवश्यक नहीं अलग से रखना। वहीं पर जिस प्रकार से आप हर रोज पूजा कर रहे हैं, पूजा करते रहिए। गंगा की पूजा माघ मास की अमावस्या के दिन अत्यंत आवश्यक है। दूसरी पूजा भगवान श्री हरि विष्णु की और इसके बाद भगवान शिव की।
इन देवी देवताओं की आराधना माघ मास की अमावस्या के दिन जरूर करनी चाहिए। अब जैसे कि कई भक्तों के प्रश्न आए हैं कि मौनी अमावस्या के दिन अगर व्रत धारण करना चाहें तो किस प्रकार से करना चाहिए। देखिए, मौनी अमावस्या के दिन अगर आप व्रत धारण करना चाहते हैं तो प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, स्नान कर लीजिए, मतलब नित्य कर्मों से निवृत्त होकर फिर आपको स्नान करना है। जैसे पवित्र नदी में स्नान कर पाते हैं, सरोवर या फिर कोई कुंड है तो वहां पर स्नान कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने घर में भी कर सकते हैं। इसके बाद शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। आज जल में थोड़े से काले तिल मिलाकर और फिर भगवान सूर्यदेव को जल देना चाहिए। मतलब एक पात्र में, तांबे के पात्र में थोड़ा जल ले लीजिए, गंगा जल ले लीजिए और इसमें थोड़ा सा कुमकुम, थोड़ा सा अक्षत और थोड़ा सा लाल पुष्प मिल जाए तो लाल पुष्प डाल सकते हैं, थोड़े से काले तिल डाल सकते हैं और भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। इससे किसी भी प्रकार की जाने अनजाने में जो हमसे गलतियां हो जाती हैं उनसे मुक्ति मिल जाती है, पापों से मुक्ति मिल जाती है, पितरों की आत्माएं तृप्त हो जाती हैं। क्योंकि पितरों की आत्माएं हमारी, ऐसा कहा जाता है कि भगवान सूर्यदेव आत्मा के कारक हैं, तो सबकी आत्माएं सूर्यदेव में ही निवास करती हैं। तो जब हम सूर्य को जल देते हैं तो पितृ दोषों से मुक्ति मिल जाती है। तो गायत्री मंत्र का जप करते हुए भगवान सूर्यदेव को जल दे सकते हैं या फिर भगवान सूर्य के किसी भी मंत्र के द्वारा उनको जल दीजिए, अर्घ्य दीजिए और उसके बाद से 3 बार या फिर 7 बार परिक्रमा कर लीजिए और भगवान सूर्यदेव को प्रणाम कर लीजिए। और हाँ, मंत्र जप आप जो भी करेंगे मानसिक रूप से ही करेंगे, मतलब बोलकर आपको मंत्रों का जप नहीं करना है और ना ही बोलकर आपको व्रत का संकल्प लेना है। तो भगवान सूर्यदेव को जल देने के बाद अपने घर के मंदिर में आकर एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और इसके बाद अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए। अपने दाहिने हाथ में जल और पुष्प लेकर, अक्षत लेकर अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए। अगर आप मौन व्रत पूरे दिन का धारण करना चाहते हैं तो पूरे दिन का संकल्प लीजिए। अगर आप थोड़े समय के लिए जैसे कि स्नान दान इत्यादि 1.25 घंटे तक के लिए ही मौन व्रत का संकल्प लेना चाहते हैं तो अपने समय के अनुसार जितना भी समय आप निर्धारित करते हैं, 1.25 घंटे मतलब 1 घंटा 15 मिनट या फिर 2 घंटे 4 घंटे, जितनी भी देर का आप संकल्प लेना चाहते हैं मौन व्रत का, मौन व्रत संकल्प के साथ अगर आप लेंगे तभी उसका फल मिलेगा। अगर आपको ये लगता है कि आप चुपचाप हैं तो आपका मौन व्रत माना जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब भी हम कोई व्रत करते हैं तो संकल्प के साथ करते हैं, तभी वो माना जाता है। तो आप जितनी देर का भी मौन व्रत धारण करना चाहते हैं उतनी देर तक के लिए मौन व्रत का संकल्प ले लीजिए। फिर इसके बाद विधि विधान से पूजा कर लीजिए। आपके घर के मंदिर में जो भी देवी देवता विराजित हैं सबकी विधि विधान से पूजा कर लीजिए। धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि सभी चीजें अर्पित करके और उनकी पूजा कीजिए, आरती कीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शिव की पूजा विशेष होती है। तो जैसे कि आपके घर में अगर शालिग्राम जी हैं या शिवलिंग है या फिर लड्डू गोपाल जी हैं तो आप उनका अभिषेक करेंगे। फिर यथासंभव यथाशक्ति अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार भगवान शिव की और भगवान विष्णु की पूजा आराधना कीजिए, मंत्रों का जप कीजिए, लेकिन मानसिक रूप से। ठीक है, व्रत का संकल्प भी आपको मानसिक रूप से ही लेना है, मन में ही बोलकर लेना है। और जो भी आप पूजा करेंगे वो पूजा भी, जो मंत्र आप जपते हैं या फिर कुछ भी पाठ करना चाहते हैं तो मन मन में ही बैठकर और मंदिर के पास आप बैठकर पाठ कर सकते हैं, मंत्रों का जप कर सकते हैं। माला कर रहे हैं तो भी आप मानसिक रूप से ही माला से जप कर सकते हैं। तो अगर आप मौन व्रत का संकल्प लेते हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब जैसे कि जरूरी नहीं है कि आप मौन व्रत धारण करें। अगर आप मौन व्रत नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल आप बोलकर जिस प्रकार से आप प्रतिदिन पूजा करते हैं उसी प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन जो भक्त मौन व्रत धारण करना चाहते हैं, देखिए मैं तो कहूँगी कम से कम सभी को आज जब तक स्नान दान पूजा नहीं हो जाए तब तक मौन रहना चाहिए। मतलब इतनी देर का संकल्प तो जरूर ले लीजिए कि जब तक आप दान नहीं कर लेंगे तब तक आप कुछ नहीं बोलेंगे। तो इतनी देर मतलब 1.25 घंटे लग जाए, 2 घंटे लग जाए, जितना भी समय लग जाए इसमें, फिर उतनी देर का आप मौन व्रत धारण कर लीजिए संकल्प के साथ। तो अगर आप ऐसे संकल्प लें तो जब आप सोकर उठते हैं उसी समय अपने बिस्तर पर बैठे हुए ही भगवान का ध्यान करके हाथ जोड़कर और संकल्प ले लीजिए मानसिक रूप से ही कि आज आप स्नान दान पूजा इत्यादि करने तक मौन ही रहेंगे, मौन व्रत धारण कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप इस प्रकार से मौन व्रत का संकल्प ले लेते हैं तो आपका दान होने तक कम से कम अगर आप मौन रह जाते हैं तो इतना भी श्रेष्ठ होगा। तो इतना आप लोग जरूर कर लीजिए। लेकिन अगर आप फिर भी नहीं कर पाते हैं, मतलब बिल्कुल भी मौन व्रत नहीं धारण करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप बोलकर भी पूजा कर सकते हैं, कोई दोष नहीं लगता है। लेकिन पुण्य फल अधिक मिलता है अगर हम मौन व्रत भी धारण कर लें। तो स्नान करने के बाद पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद आपको दान देना है। दान आप किन चीज़ों का कर सकते हैं? दान आप आज के दिन किसी भी चीज़ का कर सकते हैं। अन्न का कर सकते हैं, वस्त्रों का कर सकते हैं, काले तिल का दान कर सकते हैं, सफ़ेद तिल का भी दान कर सकते हैं, तिल से बनी हुई मिठाइयों का दान कर सकते हैं। देखिए आज तिल का दान करना अत्यंत आवश्यक है, मतलब सबके लिए। चाहे आप चुटकी भर तिल डालें दान की सामग्री में, लेकिन ज़रूर डालिए। तिल का दान करने से पापों से मुक्ति मिलती है, पुण्य फल अधिक मिलते हैं अगर हम तिल का दान करते हैं तो तिल का दान ज़रूर करना है। आप चाहें तो किसी पात्र में भरकर तिल का दान कर सकते हैं या फिर तिल से बनी हुई मिठाइयों का दान कर सकते हैं। आंवले का दान करना चाहिए आज के दिन। कंबल यानी कि जो गर्म वस्त्र होते हैं, ऊनी वस्त्र, उनका दान आप कर सकते हैं किसी भी ज़रूरतमंद को, या फिर
किसी ब्राह्मण को या गुरु को भी दान कर सकते हैं। पशु पक्षियों को भोजन करा सकते हैं। गाय को, कुत्ते को, कौवे के लिए आप भोजन निकाल सकते हैं। मतलब जितना हो सके आज के दिन दान करना चाहिए। भोजन का दान करना अत्यंत श्रेष्ठ होता है। बने हुए भोजन का भी आप दान कर सकते हैं। कच्ची भोजन की सामग्री का भी दान कर सकते हैं। और अगर संभव हो तो किसी ब्राह्मण को अपने घर बुलाकर भोजन करा सकते हैं। इससे पितरों की आत्माएं तृप्त होती हैं। तो पितरों को तर्पण करना आज बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। मतलब माघी अमावस्या के दिन अगर तर्पण किया जाता है तो पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पितरों की आत्माएं तृप्त होती हैं, आपको उनका आशीर्वाद मिलता है। तो इससे आपके रुके हुए कार्य बनने लग जाते हैं। पितृदोषों से मुक्ति मिल जाती है। मतलब सभी प्रकार की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाती है अगर पितरों का आशीर्वाद आपको मिल जाए। इसलिए आज पितरों का तर्पण अवश्य करना चाहिए। इस दिन मन, कर्म और वाणी के जरिए भी किसी के लिए अशुभ सोचना भी नहीं चाहिए। बोलना तो दूर की बात है, सोचना भी नहीं चाहिए किसी के बारे में भी गलत। इसलिए मौन व्रत का विधान आज शास्त्रों में बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन अगर आप पुण्य कर्म करते हैं तो जितना अधिक पुण्यफल आपको प्राप्त होता है, अगर आप आज के दिन कोई गलती करते हैं तो उतना ही आपको पाप भी मिलता है। तो जो दिन शुभ होते हैं उसका जितना पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको मिलता है उतना ही नेगेटिव भी मिलता है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि गलती से भी कोई गलती ना हो। और स्नान, दान और पूजा के अलावा एक और कार्य आपको करना चाहिए। छोटा सा हवन करना चाहिए। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा उपला, जैसे कि गाय के कंडे या फिर समिधा आपको मिल जाती है, लकड़ियां हवन की मिल जाती हैं, उन लकड़ियों को या फिर उपले को सुलगाकर और उसी पर थोड़ा सा गुड़, घी और तिल मिलाकर 11 या फिर 21 या फिर 108 अपनी इच्छा के अनुसार आहुति दे सकते हैं। और हवन करने के लिए आप चाहें तो ओम नमः शिवाय के द्वारा भी हवन कर सकते हैं। भगवान श्री हरिविष्णु के मंत्र के द्वारा भी हवन कर सकते हैं। पितरों के लिए हवन कर रहे हैं तो अपने पितरों का नाम स्मरण करते हुए भी हवन कर सकते हैं। ओम पितृभ्यो नमः, इस प्रकार से भी। तो हवन के लिए मंत्र आप अपनी इच्छा के अनुसार भगवान शिव, भगवान विष्णु या फिर पितरों का मंत्र कोई सा भी ले सकते हैं। पहली 5 आहुतियां भगवान गणेश के नाम की दी जाती हैं। उसके बाद माता दुर्गा के नाम की 5 आहुति दी जाती हैं। और इसके बाद आप अपनी इच्छा के अनुसार माता लक्ष्मी, भगवान श्री हरिविष्णु, भगवान शिव सबके नाम से 5-5 आहुतियां दे दीजिए। कुल मिलाकर 108 हो जाए या फिर 51 हो जाए, जितनी आपसे हो जाए उतनी आहुतियां जरूर दे देनी चाहिए। मतलब मौनी अमावस्या के दिन हवन करने का बहुत अधिक पुण्यफल प्राप्त होता है। तो थोड़ा सा भी, एक छोटा सा भी हवन आज जरूर करना चाहिए। इसके अलावा पीपल की पूजा अत्यंत आवश्यक है। अमावस्या तिथि है तो पीपल में आपको जल अर्पित करना है। एक पात्र में जल ले लीजिए, उसमें आप चाहें तो पहले गंगा जल भी डाल सकते हैं, फिर थोड़े से काले तिल, अक्षत और पुष्प डालकर और अपने पितरों का स्मरण करते हुए या फिर माता लक्ष्मी और श्री हरिविष्णु का स्मरण करते हुए पीपल की जड़ में जल अर्पित कीजिए। पीपल की परिक्रमा कीजिए। पीपल को स्पर्श नहीं करना है। आज शनिवार नहीं है, शुक्रवार है, तो आपको पीपल को स्पर्श नहीं करना है, लेकिन पीपल में जल देकर परिक्रमा करके और अपने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लीजिए। भोग जरूर लगाना चाहिए। आप चाहें तो गुड़ का लगा सकते हैं, मिठाइयों का लगा सकते हैं और इसके साथ ही दीपदान जरूर कीजिए। आज के दिन सरसों के तेल का, तिल तेल का या फिर शुद्ध घी का कोई सा भी दीपक जला सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके घर के आसपास कोई शिवालय है तो वहां जाकर शिवलिंग पर दूध अर्पित कर सकते हैं, कच्चा दूध। उसमें काले तिल जरूर मिलाकर रखिए, जिसे कि भगवान शिव को आपको अर्पित करना है। इससे शनि की 7.5 ढैया इत्यादि से मुक्ति मिल जाती है। तो आप एक पात्र में थोड़ा सा जल, थोड़ा सा दूध, थोड़े काले तिल और अक्षत मिलाकर और थोड़ा शक्कर डालकर भगवान शिव को अर्पित कीजिए। शिवलिंग का अभिषेक कीजिए। इससे शनि की 7.5 ढैया, पितृदोष, राहु जनित कोई पीड़ा हो, केतु से कोई परेशानी आपके जीवन में हो, किसी भी प्रकार की परेशानी हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। और फिर शाम के समय शिवालय में या फिर घर के आसपास कोई भी मंदिर हो तो वहां जाकर दीपदान कर लीजिए। ठीक है, तो ये मौनी अमावस्या के नियम है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अमावस्या तिथि माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। तो अगर आर्थिक तंगी से बहुत अधिक परेशान है या फिर नहीं भी है आर्थिक तंगी से परेशान, बहुत अच्छी स्थिति है आपकी धन की, तब भी माता लक्ष्मी की कृपा तो सभी को चाहिए। तो माता लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति के लिए शाम के समय अपने घर में, घर के मंदिर में दीपक जलाकर और फिर वहीं बैठकर माता लक्ष्मी, श्री हरिविष्णु की विधि विधान से पूजा कर लीजिए और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप कीजिए। आप चाहें तो श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो छोटा सा हवन माता लक्ष्मी के मंत्रों के द्वारा कर सकते हैं, या फिर खीर की आहुति दे सकते हैं माता लक्ष्मी के मंत्रों के द्वारा। इसके अलावा आज के दिन आप चाहें तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं। मतलब अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार जितना हो सके अपने समय को देखते हुए मंत्रों का जप आप ज़्यादा से ज़्यादा आज कीजिए। कोई पाठ कीजिए, कोई पुराण का पाठ कर सकते हैं या फिर सुन भी सकते हैं मोबाइल पर। जैसे कि बहुत से भक्तों के प्रश्न आ रहे हैं कि हम पीरियड्स में हैं तो पूजा कैसे करें, दान कैसे करें, स्नान कैसे करें। तो अगर आप पीरियड्स में हैं तो आप गंगा जल मिश्रित जल से स्नान नहीं करेंगे, शुद्ध जल से ही स्नान कीजिए। लेकिन स्नान करते समय मन में माता गंगा का ध्यान कर लीजिए।
इसके बाद मानसिक रूप से ही पूजा आराधना करनी है तो मानसिक रूप से आप मंत्रों का जप कर सकते हैं। मोबाइल पर मंत्र या फिर स्तोत्र सुन सकते हैं, कहानियां सुन सकते हैं भक्ति की। ठीक है, तो ये सभी चीजें आप कर सकते हैं पीरियड्स में है तब भी। बात करें दान की, तो दान भी आप कर सकते हैं। सामग्री का दान मत कीजिएगा। फिर आप क्या कीजिए, कुछ पैसे निकाल कर रख दीजिए और जैसे कि आप शुद्ध होंगे तो ये पैसे आप चाहें तो किसी मंदिर में दान कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसी की सामग्री खरीदकर शुद्ध होने के बाद किसी को भी दान कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप दान भी कर सकते हैं। तो पीरियड्स में तो सिर्फ आप पूजा नहीं कर सकते हैं, बाकी आप मौन व्रत धारण कर सकते हैं। संकल्प के साथ आप मौन व्रत भी धारण कर सकते हैं। मानसिक मंत्रों का जप भी कर सकते हैं। मतलब सब कुछ कर सकते हैं आप, परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और अब बात करते हैं अमावस्या तिथि के शुभ मुहूर्त के बारे में। देखिए, अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है 9 फरवरी को सुबह 8:02 पर और समाप्त होगी 10 फरवरी को सुबह 4:28 पर। तो 9 फरवरी को अमावस्या है, हालांकि सूर्योदय काल में नहीं है, लेकिन अगले दिन क्योंकि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जा रही है तिथि, इसलिए 9 फरवरी को ही अमावस्या तिथि मानी होगी। आज सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 7:07 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम को 6:14 पर। और अब बात करें आज के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो आज अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर में 12:18 से दोपहर में 1:03 तक। अमृत काल का समय रहेगा दोपहर में 2:16 से दोपहर में 3:41 तक। और आज ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:30 से सुबह 6:18 तक। और आज अमावस्या तिथि है तो प्रयास करना चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करें। तो ये जो समय है सुबह 5:30 से 6:18 तक, इस समय में आप स्नान कीजिए तो आपको गंगा स्नान के समान ही पुण्यफल प्राप्त होता है। अब बात करें 9 फरवरी के राहु काल के बारे में, तो राहु काल का समय रहेगा सुबह 11:17 से दोपहर में 12:41 तक। इस समय में आपको कोई भी दान नहीं करना है। कोई भी शुभ कर्म इस समय में अगर किया जाता है तो उसका फल जो है वो कम मिलता है। तो राहु काल को छोड़कर बाकी किसी भी समय आप दान कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त में दान करें, अत्यंत श्रेष्ठ होगा। वैसे आज पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है, तो सर्वार्थ सिद्धि योग की वजह से आज का दिन अत्यंत ही श्रेष्ठ शुभ फल देने वाला है और अधिक फल देने वाला है। सर्वार्थ सिद्धि योग का प्रारंभ होगा 9 फरवरी को सुबह 7:07 से और समाप्त हो रहा है 11:29 पर। तो मतलब आज सूर्योदय से प्रारंभ होकर और रात्रि तक सर्वार्थ सिद्धि योग है। इस समय का लाभ उठाइए, अधिक से अधिक पुण्य फल संचित कीजिए। और हाँ, मौनी अमावस्या है तो आज आपको ध्यान रखना है, मांस मदिरा का सेवन नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार से। अगर आप लहसुन प्याज भी त्याग दें, शुद्ध और सात्विक भोजन बनाएं तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। इसके अलावा क्रोध नहीं करना है, किसी को भी कटु वचन नहीं बोलने हैं, किसी को भी अपशब्द नहीं कहना है। इसके अलावा किसी की भी निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए। और मानसिक रूप से किए गए कर्म का फल आज अधिक मिलने वाला है, तो मन में भी किसी के लिए बुरे विचार नहीं लाने चाहिए। और हाँ, एक अत्यंत ही श्रेष्ठ उपाय आपसे शेयर करने वाली हूँ। आप क्या कीजिए, एक नारियल लीजिए, नारियल का सूखा गोला, उसको बीच से काट दीजिए। इसमें थोड़ी सी शक्कर और थोड़ा सा काला तिल एक साथ मिलाकर नारियल के भीतर भर दीजिए और फिर जो 2 हिस्से किए हैं आपने नारियल के, वो दोनों हिस्से एक साथ मिला दीजिए। बीच में सारी सामग्री भरी है, ऊपर से कलावे से आप बांध दीजिए या फिर कोई भी कच्चा सूत हो तो उससे बांध दीजिए पूरा नारियल एक साथ करके। और ये किसी मिट्टी में कहीं पर भी दबा दीजिए, जैसे कि किसी पीपल के नीचे या बरगद के नीचे या कोई भी वृक्ष हो तो वृक्ष के नीचे दबा दीजिए। इससे क्या होगा, हजारों चींटियों का भोजन हो जाएगा। तो ये एक तरीके से आपने पूरा भंडारा कर दिया, जिसका पुण्य फल आपको जन्मों जन्मों तक प्राप्त होने वाला है। तो ये वैसे तो बहुत ही छोटा सा उपाय है, बहुत आसान उपाय है। तो अगर आप बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं तो ये कार्य तो सबको करना चाहिए। पूरे दिन में आप कभी भी कर सकते हैं, सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिए कि काले तिल को अगर आप थोड़ा सा भून सकें, मतलब हल्का सा रोस्ट कर लें तो अच्छा रहेगा। नहीं भी रोस्ट करते हैं तो थोड़ा सा ग्राइंड कर लीजिए, थोड़ा सा पीस लीजिए और फिर शक्कर यानी कि चीनी, जो कि पिसी हुई चीनी हो तो उसे मिला लीजिए और ये पूरा भर दीजिए उस नारियल के अंदर। बस इतना करके देखिए, आपको भी आनंद आएगा और निश्चय ही आपके जीवन में आनंद की अनुभूति का अनुभव भी आपको होगा। पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है, माघी अमावस्या है, मौनी अमावस्या है। जितना हो सके पुण्यफल संचित कीजिए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। और इसके अलावा माघ मास की जो कथा है प्रतिदिन की, वो भी सुना कीजिए। शिव पुराण की वीडियो दूसरे चैनल पर अपलोड होती है, उसका लिंक भी आपको प्रतिदिन मिलता है, आप लोग जरूर सुना कीजिए। और आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।